एक समय ऐसा आया था किशोर कुमार के लाइव में कि अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ी की याद में ऑडियंस के सामने ही लाइव आकर उन्हीं का गाना गा दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी के निधन के बाद किशोर कुमार इतने दुखी थे कि उनके पैर पकड़कर रोए थे। लाइव परफॉर्मेंस में अपने बिछड़े दोस्त के लिए उन्हीं का गाना गाकर हर किसी को ऐसा इमोशनल किए कि हर कोई आज भी याद करता है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे इंडस्ट्रीज के दो नायक हीरो माने जाते थे जो दोनों ने अपनी मधुर आवाज़ से कई एक्टर्स को सुपर स्टार बना दिया। कईयों को तो गानों के ही पहचान दिलवाई। 50 के दशक से लेकर 80 के दशक तक इन दोनों सिंगर्स ने म्यूजिक इंडस्ट्रीज पर पकड़ बना रखी थी। ऐसी भी खबरें थी कि दोनों की गायकी की तुलना की जाती थी, लेकिन इसका असर कभी भी दोस्ती पर नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जब रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए तो किशोर कुमार उनके पैर पकड़कर खूब रोए थे। उनकी याद में उन्हीं का गाया हुआ गाना एक इवेंट में किशोर कुमार ने गाया था। ये भी बताया जाता है कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों की दोस्ती कभी टूटी नहीं। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता रफ़ी साहब के गुजर जाने से बहुत आहत हुए थे। वो निधन के बाद पैर पकड़कर बहुत रोए थे और उन्होंने आगे बताया, दोनों सिंगर्स में एक दूसरे के लिए इतनी प्यार और इतनी इज्जत बेशुमार थे कि इन दोनों की दोस्ती को आज भी लोग याद करते हैं। किशोर कुमार ने अपने सबसे खास दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन के बाद उनकी याद में उन्हीं का गाया हुआ गाना गाए थे एक महफिल में। किशोर कुमार की आवाज़ में जिसने भी इस रफ़ी साहब का गाना सुना रो पड़ा था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा के लिए साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था। इस गीत को अपने म्यूजिक से सजाया था रोशन ने और अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। एक गाना था, चलिए बताते हैं वो कौन। इस गाने में जैसे लग रहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया हो। रफ़ी साहब ने ये गाना अपनी फिल्म में हीरो के लिए इस गाने को गाया था। जब किशोर कुमार उन्हीं की गाना को जब गाने लगे तो हर कोई रो दिया था, क्योंकि उनके गुजरने के बाद 5 सितंबर 1982 का एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान किशोर कुमार ने अपने बिछड़े यार रफ़ी को याद करते हुए उन्हीं का ये गाना अपनी आवाज़ में लाइव ऑडियंस आकर सुनाए थे। उन्होंने अपनी दोस्त को याद किया। ऐसा कहा जाता है कि जब किशोर कुमार अपने दोस्त रफ़ी को याद करते हुए एक गाना गा रहे थे तो सारे बैठे ऑडियंस की आंखें भर आई थी आंसुओं से। अब तो आप समझ चुके होंगे कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर साहब की दोस्ती कितनी गहरी होगी।